मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। वो मुझे देखकर दंग रह गया। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जोश में आकर उसने सच बोल दिया। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, बड़े धूमधाम से करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट फैनफेयर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। वह मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। He is my only son, I will marry off my son with great fanfare. He is my only son, I will marry off my son with great fanfare. एक और एग्जाम्पल देखिए। उसने अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। You can say in English guys, he celebrated his birthday with great fanfare. He celebrated his birthday with great fanfare. आज का हमारा अगला दंग रह जाना। कई बार आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं, वह मुझे वहाँ देखकर दंग रह गया था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवरवेल्म्ड वाई का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जब मैं कार से आ रहा था तो वो मुझे देखकर दंग रह गया। आप इसको सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं। When I was coming by the car, he was overwhelmed by seeing me. When I was coming by the car, he was overwhelmed by seeing me. एक और एग्जाम्पल देखिए। गाड़ी का दाम सुनकर वह दंग रह गया। उसने कभी इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी। आप बना सकते हैं। He was overwhelmed by hearing the cost of car. He had never seen such a costly car. He was overwhelmed by hearing the cost of car. He had never seen such a costly car. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जोश में आकर। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, जोश में आकर उसने सब कुछ बता दिया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन एक्साइटमेंट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। जोश में आकर उसने आईफोन 13 प्रो खरीद लिया, अब मुझसे कर्ज मांग रहा है। He bought an iPhone 13 Pro in excitement, now asking me for a loan. He bought an iPhone 13 Pro in excitement, now asking me for a loan. एक और एग्जाम्पल देखिए। जोश में आकर उसने मुझे सब कुछ बता दिया। गाइस, डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में बोलते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। He told me everything in excitement. He told me everything in excitement. आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, हाथ पे हाथ रख कर बैठना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
सीट ऑन वंस हैंड्स का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम्हें कुछ करना होगा, अब हाथ पे हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है। आप बोल सकते हैं You will have to do something. Now it's not time to sit on your hands. You will have to do something. Now it's not time to sit on your hands. एक और एग्जाम्पल देखिए। हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करना चाहिए। आप इसके लिए बना सकते हैं Nothing will happen to sit on your hands. You should work hard. Nothing will happen to sit on your hands. You should work hard. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, नहीं तो कौन करेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट हु विल का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं अकेले रहता हूँ, है ना, अकेले रहता हूँ इसीलिए मुझे ही करना है। तो आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं इफ़ आई डोंट हु विल आई लिव अलोन। इफ़ आई डोंट हु विल आई लिव अलोन। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। तुम मेरे दोस्त हो और अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, है ना। आप ऐसे डे टू डे लाइफ में बोलते ही होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं यू आर माई फ्रेंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हु विल। यू आर माई फ्रेंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हु विल। आप इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, चिल्लाकर चुप करा देना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं उसने मुझे चिल्लाकर चुप करा दिया। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप साउट समवन डाउन का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए। तुम चिल्लाकर मुझे चुप नहीं करा सकते, मुझे सच बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप बना सकते हैं यू कांट शाउट मी डाउन, नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। यू कांट शाउट मी डाउन, नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। एक और एग्जाम्पल देखिए। जब वो मुझे सच बता रही थी तब मोनू ने उसे चिल्लाकर चुप करा दिया। आप इसके लिए इंग्लिश बना सकते हैं When she was telling me the truth, Monu shouted her down. When she was telling me the truth, Monu shouted her down. आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजबल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।